इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा। आज के पहले दिन का आखिरी मुकाबला माइटी मुंबई बनाम बेंगलुरु योद्धास के बीच में मुकाबला होगा। माइटी मुंबई श्रेयस कदम, पवन केने, जिग्नेश पटेल, विश्वजीत ठाकुर, प्रवीण सिकंडे, केतन मात्रे, विकी बोईर, सुमित डेकड़े, प्रशांत गरत, बंटी पटेल, जिमी दरबार। बेंगलुरु योद्धास की टीम भी उसी तरह से है, काफी बढ़िया खिलाड़ी इसमें भी है। एजाज कुरैशी, प्रथमेश मात्रे, फरमान खान, विवेक शेलार, राजेश सोरटे, कृष्णा गौड़ी, योगेश पेनकर, नितिन माटुंगे, विजय कुमार गढ़वाली, भावेश पवार, अमित नाइक। दो बड़ी टीमें आपस में यहां भिड़त देगी और दोनों टीमों में एक अच्छा संघर्ष भी देखने मिलेगा। दोनों ओपनर बैटर मैदान के ऊपर आ चुके हैं। संजीव भारद्वाज सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस मैच के लिए और पहले पारी में देखना होगा कितने रन बनाएगी टीम। केतन मात्रे मैदान के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग के लिए। भारतीय टेनिस क्रिकेट का इस वक्त का चर्चित नाम और एक बड़े सितारे जिनके नाम 38 मोटरसाइकिल और 6 4 व्हीलर कार सीरीज के रूप में उनके पास है। ऐसे ये डोंबिवली के वाकन गांव के सितारे बैटिंग के लिए आते हुए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूना के पिंपरी चिंचवड़ के खिलाड़ी है गेंदबाजी के लिए राजेश सोरटे, केतन मात्रे और सामने राजेश सोरटे। दो बड़ी टीमें आपस में भिड़त देगी। हालांकि पहला मुकाबला माइटी मुंबई ने जीता था मगर अच्छी फाइट तो पहले मुकाबले में की थी बेंगलुरु योद्धास ने भी, तो ये मुकाबला अच्छा होगा। विजय मोजार साहब, जुनेद शरीफ साहब और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंजू अनवी मैम और रिकन मोंती साहब की टीम। पहली गेंद कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास और वहां मौका तो जरूर बना था मगर कैच नहीं वहां हुआ। पहली गेंद में एक छोटा सा मौका तो जरूर बना था। जी हाँ, मौका तो बना था लेकिन वहां पर खिलाड़ी क्योंकि अभी नवरात्रि खत्म हुए थोड़ा सा वो डांडिया का गरबे का प्रयास था, थोड़ी सी वहां चक्कर से लगा गए उस बॉल की, पकड़ में आई नहीं लेकिन मौका तो था, निश्चित रूप से मौका था। निश्चित रूप से मौका तो जरूर था। माइटी मुंबई इस बार खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिलेगा। ट्रेडमार्क शॉट है इस खिलाड़ी का, ये बेहतरीन स्ट्रोक वहां देखने मिला 4 रनों के लिए। या थोड़ी सी ऊपर डाली थी और एक बार फिर उसी फील्डर की तरफ खेला था लेकिन इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं उस फील्डर के पास क्योंकि ये शॉट कड़क था। 4 रनों की छाप थी इस शॉट पर। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास दोनों खिलाड़ियों का होगा। सामने राजेश सोरटे नई गेंद काफी अच्छा घुमाते थे। सामने केतन पैरों पर करना चाहते थे, इस बार ऑन साइड में खेला स्टोक को, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे का कॉल मगर रुका है सुमित ने वहां, 1 रन से स्कोर आगे। बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था। दूसरा रन लेना चाहते थे केतन मात्रे लेकिन सुमित ने मना किया। पैरों की तरफ बॉल जरूर थी, बड़े शॉट लगाने का प्रयास ही नहीं किया वहां पर क्योंकि भली बात ही जानते हैं पहला ही ओवर चल रहा है और डीप में एक फील्डर को बाउंड्री लाइन पर लगाकर रखा है उस बॉल के लिए, तो सिर्फ 1 रन फिलहाल 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सुमित डेकले आ चुके हैं बैटिंग के लिए। बाहुबली टेनिस क्रिकेट विश्व के आज दिल्ली सुपर सीरीज में। सुमित पहली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। कवर्स की दिशा में ये गेंद जरूर गई है। 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। खाता खोलेंगे यहाँ पर सुमित। पहले मुकाबले में बल्ला चला नहीं था सुमित का, जल्दी गेंदबाजों ने फंसा लिया था लेकिन इस मुकाबले में ये भी बल्लेबाज चाहेगा कि कुछ रन अपने बल्ले से निकाले। फिलहाल 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। माइटी मुंबई बाहर निकलकर खेले, कदमों का इस्तेमाल, गेंद सामने की दिशा में जा रही है। केतन के बैट से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए सिक्सर। जी कमाल का शॉट, देखने में बड़ा आसान लगेगा लेकिन आसान शॉट था नहीं। एक समय बॉल उनके दूर जा रही थी, टप्पा पड़ने के बाद बॉल बाहर की तरफ निकल रही थी लेकिन वहीं से अपने बाजुओं का इस्तेमाल दिखाया, अपनी पावर का इस्तेमाल दिखाया और बिल्कुल सामने की तरफ खेला। और एक स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे, ऊपर से खेलने का प्रयास हुआ था मगर इस बार कामयाब नहीं रहे और विकेट आता हुआ। आज के दिन और एक बेहतरीन कैच पकड़ा है नितिन माटुंगे, मिड ऑन पर थे, छलांग लगाई और बेहतरीन कैच।
जी जरूर ये गेंदबाज के खाते में जाएगा ये विकेट, लेकिन यहाँ पर कार्य किया लाजवाब फील्डर नितिन माथुंडे ने। कमाल का कैच था, दोबारा देखना पड़ेगा सर, ये शानदार कैच था और आज हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कैच देखने को मिले हैं। पहले ही दिन है आज दिल्ली सुपर सीरीज का। क्वालिटी क्रिकेट देखने मिला आज हमें, और जिस तरह से ये गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, उसे खेलना तो चाहते थे, बैट के बीचों बीच नहीं लगी ये गेंद, उसी के कारण मिड ऑन के ऊपर से जो खेलना चाहते थे टाइमिंग नहीं कर पाए। और नितिन माटुंगे एक अच्छे फील्डर भी है आज के दिन और एक बेहतरीन कैच, जबकि सुबह के सत्र में वहां स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने। जी अंकित बोरिया ने एक शानदार कैच पकड़ा था AK-47 ने, और अब नितिन लगभग उसी कैच को दोबारा देखा दोहराते हुए 70 की टीम दोबारा इस लाइव प्रसारण को दिखाती हुई। जी हाँ, सुकून मिलता है जब इस तरह के कोई फील्डर कैचेस पकड़ते हैं। पीछे हटना था, उसके बाद जंप भी लगाने थे, पीछे भी हटना, जंप भी लगाना, समय बिल्कुल था नहीं, लेकिन कमाल का कैच पकड़ा वहां पर। केतन मात्रे को वापिस आना पड़ेगा। कमाल का कैच, ऐसा लग रहा था केतन इस पूरी इनिंग में छा जाएंगे, मगर पहली ओवर में आउट होकर वापस लौटना पड़ा उन्हें। राजेश सोरटे की सराहना करनी होगी, हालांकि रन बने 14, अच्छा स्टार्ट मिला है या माइटी मुंबई को, मगर केतन मात्रे जैसा एक बड़ा विकेट मुंबई ने खो दिया है। यहां कमबैक करने का प्रयास बेंगलुरु का हो चुका है। मैदान के अंदर प्रशांत गरत पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। सुमित डेकले कप्तान स्ट्राइक पर मौजूद है, काफी बढ़िया बैटर भारत में, भारत के बाहर भी अच्छा क्रिकेट खेला है सुमित डेकले, इन्होंने भी, मगर फरमान आ गए गेंदबाजी के लिए। आज भी याद है राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकों पर मुंबई में जब सीरीज लिया था, इस खिलाड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर लिया था। और सामने सुमित डेकले। 8 ओवर का ये मुकाबला, आज के रात का ये आखिरी मुकाबला है पहले दिन का। फरमान सामने सुमित, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला है इस गेंद को और 1 रन पूरा करेंगे। कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप पहली गेंद पर रन निकालते हैं। जी सुमित इस सिंगल के साथ 2 के निजी स्कोर पर पहुंचेंगे। बल्ले के बीचों बीच लगी थी, 15 एक विकेट के नुकसान पर फरमान खान की यह बात चल रही थी। जी हाँ, पेस है इस गेंदबाज के पास, रफ्तार का सौदागर है ये गेंदबाज और अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है ये गेंदबाज फरमान खान। इन कटर्स भी काफी बेहतरीन रहते हैं उनके, और गेंद को घुमाने में, स्विंग करने में कामयाब रहते हैं फरमान। प्रशांत गरत और सुमित माइटी मुंबई के लिए 15 पे 1। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां से खींचना चाहते थे इस गेंद को, गेंद टपक आने के बाद थोड़ी सी टर्न भी हुई, डॉट बॉल। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी टर्न भी हुई, उसके बाद उछाल भी उतना नहीं मिला जितना प्रयास कर रहे थे वहां पर, जितनी सोच थी प्रशांत की। पहले मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी की थी प्रशांत ने। फरमान इस बार अच्छा स्ट्रोक देखने मिला है प्रशांत की बैट से, दायरे का फायदा उठाया और गैप में खेला ये स्ट्रोक, 4 रनों के लिए चौका। लगभग इसी अंदाज की पिछली बॉल थी, लेकिन उस बार टप्पा थोड़ा सा पीछे रखा था, इस बार टप्पा थोड़ा सा आगे रखा। एक्स्ट्रा कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद था, मिड ऑफ दायरे के अंदर था, दोनों ही फील्डरों के बीच में से निकाला, नाप तोलकर इस शॉट को प्रशांत ने। अच्छा स्ट्रोक देखने मिला है, पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास यहां जारी है प्रशांत का, जबकि 19 रन बने, 1 विकेट का नुकसान माइटी मुंबई। फिर एक बार वही प्रयास, मगर इस बार गेंद थोड़ी सी धीमी गति से की, थोड़ा सा पीछे लिया इस गेंद को, और गति परिवर्तन के कारण यहां जगह से खेलने का प्रयास भी था प्रशांत का, कामयाब नहीं रहे। जी इस बार थोड़ा सा पेस भी कम किया था, टप्पा भी थोड़ा अपनी तरफ रखा वहां पर फरमान ने। अच्छी वापसी वहां पर फरमान खान के द्वारा। अच्छा वेरिएशन भी देखने मिला, अच्छा संघर्ष दोनों के बीच, 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने। ओहो, फिर एक बार, इस बार आगे रखा मगर गति कम ही रखी थी। वाह, जी हाँ, बढ़िया बॉल, और शायद इस बार तैयार थे प्रशांत तेज बॉल के लिए, और पहले आगे की तरफ आए भी थे, वहां देख लिया था फरमान ने, उसके बाद बिल्कुल ऊपर रखा और पेस बिल्कुल भी नहीं दिया उस बॉल पर। बेहतरीन गेंदबाजी फरमान द्वारा, एक चौका जरूर जड़ा गया था इस ओवर में, 19 रन बने हैं।
फिर एक बार धीमी गति से सामने की दिशा में हेलीकॉप्टर के जरिए इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए प्रशांत गरत। क्या कमाल का शॉट था, क्या कमाल का शॉट था, प्रशांत के बल्ले से निकला ये। कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आ रहा है इस खिलाड़ी का, साफ दिख रहा है। पिछला मुकाबला जिताकर लेकर गए थे, एक समय माइटी मुंबई पीछे चल रही थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने वो जिम्मेदारी निभाई और वो जिम्मेदारी इस इनिंग में भी दिखाई दे रही है प्रशांत के चेहरे पर भी और प्रशांत के बल्ले से भी। मगर सर अच्छा संघर्ष देखने मिला, कुछ गेंदें काफी बेहतरीन की थी यहाँ फरमान ने, और जैसे ही मौका मिला एक बेहतरीन कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले थे। तो ये संघर्ष जब देखने मिलता है ना तो मजा आता है गेंदबाज और बैटर का। जी हाँ बिल्कुल, फिर भी सर 11 रन बटोर लिए इस ओवर से, 25 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। सर जो अच्छा स्टार्ट चाहिए था, एक विकेट शुरू में जाने के बाद वो मिल चुका है। पावर प्ले में 25 अच्छा टोटल है पावर प्ले के अंदर, मगर अभी भी 6 ओवर आने शेष है। माइटी मुंबई कितने रन बनाएंगे? फिर एक बार अपने खुद के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर के लिए आ चुके हैं राजेश सोरटे। सामने सुमित डेगड़े प्रशांत के साथ, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन पूरा करेंगे सुमित और प्रशांत। जी लो फुल टॉस थी, सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर लगा कर रखा था सुमित टेकले के लिए। सिंगल ही मिलेगा उस पहली बॉल पर 26 एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये 5वां और आखिरी मुकाबला माइटी मुंबई के सामने। बेंगलुरु योद्धास को एक जीत ढूंढ रही है वो। दूसरा मुकाबला ये बेंगलुरु योद्धास का, शुरुआत भी की थी आज के दिन की और आज खत्म भी करेंगे बेंगलुरु योद्धास। राजेश हो और एक बेहतरीन कुछ अलग ही था, ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। वाह प्रशांत गरत, वाह! इस स्ट्रोक में तो कृष्णा सातपुते की झलक यहां दिखी और एक बेहतरीन स्ट्रोक जिस तरह से खेला है प्रशांत गरत ने। वाह 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 प्रशांत, वाह! व्हाट अ शॉट। कृष्णा भी, जैसे कि सबने नाम लिया कृष्णा भी इस शॉट को देखकर तारीफ कर रहे होंगे प्रशांत की। क्या कमाल का शॉट खेला, बॉल में उतनी ज्यादा कमी थी नहीं, लेकिन ये खिलाड़ी अलग लेवल का है। फॉलिंग स्वीप किया है यहां, बेहतरीन स्ट्रोक था, खुद पिच पर गिरे और गेंद को मैदान के बाहर गिराया। इस बार भी तान दिया है स्ट्रोक को, कितनी दूर जाएगी ये गेंद देखना होगा। हो ये गेंद भी सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। कलात्मक बल्लेबाजी। पिछली बार फाइनल लेग की तरफ खेला था, इस बार लॉन के ऊपर से खेला है और शॉट ये भी कड़क है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है प्रशांत के द्वारा, ये अलग ही में नजर आ रहा है ये खिलाड़ी। पावर हिटिंग हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रोक खेला, फॉलोइंग स्वीप। इस बार भी सामने की दिशा में बेहतरीन बैटिंग हो रही है। इस बार सामने की दिशा में स्ट्रोक खेला, थोड़ा सा आगे रखा था गेंद को, लॉन्ग ऑन में भेज दिया। 1 रन के लिए स्कोर 1 रन से आगे। 39 बने जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा था राजेश का, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे ओवर के लिए लेके आए लगातार, और अभी तक इस ओवर से भी बात करें तो 14 रन आ चुके हैं और अभी भी 2 बॉलों का आना बाकी। सुमित है स्ट्राइक पर, सुमित फिलहाल शांति से खड़े हुए हैं, 3 बॉलों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, लुत्फ उठा रहे प्रशांत की बल्लेबाजी का। और ये बल्लेबाज भी बड़े बड़े शॉटों के लिए सर जाना जाता है, लेकिन फिलहाल सिंगल डबल में फिलहाल काम चला रहा है अपना। यस, यही तो क्रिकेट है। इस क्रिकेट को, खेल को भली बातें जानने वाले खिलाड़ी है सुमित डेकड़े। किस वक्त बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने हैं, किस वक्त सिंगल डबल लेने, उन्हें बराबर मालूम है और इस तरह की बैटिंग हो रही है यहाँ। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 40 रन बने हैं माइटी मुंबई। राजेश ऑफ्टन के बाहर की गेंद, पॉइंट में खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद है, रन लेने का प्रयास तो जरूर था, सुमित ने रोका और तीसरे ओवर के आखिर में एक डॉट बॉल आई और उसी के कारण 3 ओवर के बाद 40 रन बने। यह 3 ओवर के बाद 40 एक विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत तो उनको मिली है, 1 विकेट जरूर गिरा है, बहुत जल्दी खो दिया था वहां पर माइटी मुंबई ने, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की शुरुआत अभी तक। सर 3 ओवर के बाद 40, क्या देखते हैं स्कोर आप 8 ओवर के बाद?
जिस तरह से सर अभी बल्लेबाजी चल रही है, लग रहा है का सबसे बड़ा टोटल आने वाला है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बेंगलुरु योद्धास भी कहीं ना कहीं वापसी करेगी और ये टोटल 90 या 100 के आसपास ही रहेगा सर। आज के दिन 7,92,000 दर्शकों ने इस मैच को देखा है। आज के दिन दिल्ली सुपर सीरीज को और एक आखिरी मुकाबला अभी भी चलता हुआ। सभी दर्शकों के शुक्रगुजार रहेंगे हम। फरमान, ओहो, सामने खेलने का प्रयास था फरमान की। इस गेंद का 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे का प्रयास और पीछे भेज दिया। यहाँ 1 रन से स्कोर आगे। यस था, लेकिन अपने खिलाड़ी ने वहां पर कोई रन रोकती है सुमित के, लाल सिंगल मिलेगा। ये देखिए सब्सक्राइब मीटर चालू है, 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं 70 के, उसके बावजूद भी रुकने का नाम ले नहीं रहा है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं 70 को, प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं 70 के, तो सबसे पहले बधाई बनती है हमारे दर्शकों को। प्रशांत घरत और फरमान खान, फिर एक बार संघर्ष जारी है। हालांकि पिछले ओवर में 2 बड़े हिट खेले थे, मगर 3 गेंदें ऐसी थी जहां बीट किया था। इसी के कारण कप्तान ने फिर एक बार फरमान को ही लाया है प्रशांत के खिलाफ। अच्छी बैटिंग हो रही है उनकी, मगर फरमान उन्हें परेशान करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं इस वक्त। प्रशांत घरत और फरमान, एक बड़ा संघर्ष चलता हुआ इस मैच में। ओ, धीमी गति से रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहते थे और एक अच्छी गेंद। जी अपील जोरदार थी, लेकिन इतनी जोरदार नहीं कि वो एम्पायर को प्रभावित कर सके। नकारा वहां पर एम्पायर ने। लगी तो जरूर है, लेकिन शायद हैंडल के ऊपर या फिर कलाई के ऊपर एल्बो के पास जाकर लगी है, जिसके चलते थोड़े से कॉन्फिडेंस थे वहां पर कीपर। पहली प्रतिक्रिया में देखने को तो मिली, लेकिन वो एल्बो के पास शायद जाकर लगी वो बॉल। और सभी को बता दें, रूल जो है वो सिर्फ हाथ पर लगने का है। हाथ पर अगर लगती है तो वो आउट करार होता है। फिलहाल दोनों अंपायर आपस में वार्तालाप करते हुए 41 एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ पारी का। ये थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है यहाँ पर फिलहाल। आज के दिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, प्रशांत घरत जिन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 54 रन पहले पायदान पर है। अमन यादव 35, कृष्णा सातपुते 32, सरोज प्रामाणिक 28, दीनू कामले 28। गेंदबाजी में पहले पायदान पर है अनुराग शारशर 5 विकेट, राजू मुखिया 5 विकेट, हर्ष यादव 4 विकेट, सरोज प्रामाणिक 4 विकेट और प्रज्योत अंबीरे 3 विकेट। आज के दिन टोटल रन अब तक बने हैं 614, टोटल ओवर 63.5, टोटल विकेट 56, टोटल 431, टोटल 648। आज के दिन के टॉप स्कोरर पहले पायदान पर प्रशांत घरत 54, अमन यादव 35, कृष्णा सातपुते 32, दीनू कामले 28, केतन मात्रे 28, सरोज प्रामाणिक 28, संजू कनौजिया 26, कृष्णा पवार 21, भावेश पवार 20 और नितिन माटुंगे 20। टॉप विकेट टेकर राजू मुखिया पहले पायदान पर 5 विकेट, अनुराग शारशर 5, हर्ष यादव 4, सरोज प्रामाणिक 4, सैंडी यादव 3, आशिक अली 3 विकेट, विकी भोईर 3 विकेट, प्रज्योत अंबीरे 3 विकेट, विश्वजीत ठाकुर 3 विकेट और विजय पावले 2 विकेट। नॉट आउट। तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, नॉट आउट। चौथा ओवर प्रगति पर है।
41 रन बने हैं। फरमान ने इस ओवर में अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है सर। फरमान और प्रशांत घरत के बीच की ये जंग, यहां जबरदस्त मुकाबला हो रहा है दोनों में। चौथा ओवर इस पारी का, 8 ओवर का यह मुकाबला है। अच्छी शुरुआत हो चुकी है मगर इस ओवर में 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। कमबैक किया है फरमान ने। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी फरमान के द्वारा। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। फिलहाल गाड़ी इसी तरह से चल रही है इन दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज की। 11 गेंदों में 23 पर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त प्रशांत घरत। फरमान 9 गेंदें की है अब तक, हालांकि कामयाबी हासिल नहीं हुई। 12 रन खर्च किए सिर्फ। खींचा इस गेंद को और भेज भी दिया सीमा रेखा के बाहर। धीमी गति से गेंद की, पढ़ लिया गेंद को, भेज दिया 6 रनों के लिए। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई प्रशांत के द्वारा। जरूर एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और वहीं से खींचा उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पिछली 2 बॉलें डॉट थी प्रशांत के सामने फरमान की सर, और इस बार भी थोड़ी सी धीमी गति से किया था इस गेंद को, दूर से खींचा था थोड़ा, मगर नंबर्स इंपॉर्टेंट थे। 6 नंबर्स आए हैं। छक्का जड़ा और प्रशांत घरत। फिर एक बार अच्छा संघर्ष दोनों के बीच। फरमान कोशिश तो लगातार जारी है यहां से उन्हें आउट करने की, डॉट बॉल करने की, और दूसरी तरफ जैसे ही मौका मिल रहा है प्रशांत घरत को बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं। पहले नंबर पर आ चुके हैं। आज के दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं प्रशांत घरत। 29 पर खेल रहे इस पारी में, जबकि 12 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पॉइंट की दिशा में खेली और रन लेने का प्रयास। 1 रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश रोका है वहां सुमित ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 48, जबकि पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है सर। जी अभी चौथा ही ओवर चल रहा है सर। 48 पर पहुंच चुकी है माइटी मुंबई, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ चुकी है। विकेट अभी 9 हाथ में है। तो अब एक तरफ सुमित ढेकले जो 5 बॉलों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, कुछ ही बॉलों के बाद उनका भी अंदाज बदल जाएगा। दूसरी पारी है, 61 रन पर बैटिंग कर रहे हैं कुल मिलाकर सुमित। फिर एक बार हल्के हाथों से सिर्फ पुश किया इस गेंद को, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, फिर एक बार रोका। बार बार स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि कोई बड़ा हिट खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है, मगर यहाँ एक साझेदारी बन रही है सर। वो साझेदारी काफी अहम है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 49 रन बने हैं माइटी मुंबई टीम के। यहाँ बेंगलुरु योद्धास के खिलाफ एक बड़ी पार्टनरशिप भी यहाँ बन चुकी है। 18 गेंदों में 35 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि अच्छी शुरुआत की थी केतन मात्रे ने। उनके आउट होने के बाद जैसे ही प्रशांत घरत मैदान में आए, काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने यहाँ दिखाया। 30 रन पर खेल रहे हैं और स्कोर देखते देखते 49 पर पहुंच चुका है। 35 रनों की पार्टनरशिप जैसे कि सर बता रहे थे अभी, लेकिन उन 35 रनों में से 30 रन प्रशांत के बल्ले से निकले, सुमित के बल्ले से मात्र 5 रन निकले। तो अभी हीरो के भाई का रोल निभा रहा है सुमित डेगले, और जबकि असली हीरो ही सुमित है, क्योंकि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सुमित डेगले। जी आइए, ओनर, टीम ओनर बेंगलुरु योद्धास की टीम ओनर अनवी और भाई विजय भूसर जी और जुनेद शरीफ जी टीम ओनर मुंबई के। अनवी मैम इनकी टीम है, लेकिन मोहंती साहब इनकी टीम है बेंगलुरु योद्धास, और दूसरी तरफ विजय दादा मोजार और जुनेद शरीफ साहब की टीम है माइटी मुंबई। यहाँ पर टीमों का मुकाबला चल रहा है, लेकिन प्रेशर में ओनर भी होंगे, बिल्कुल प्रेशर में होंगे, स्पेशली बेंगलुरु योद्धास की ओनर। दूसरा मुकाबला है, भी थोड़ी सी परिस्थितियां उस तरह की है नहीं। फिलहाल कुछ अलग करने का प्रयास था, फुल टॉस बॉल थी और लगभग बल्ला लगा ही दिया था वहां पर। बॉल कहीं भी जाए बल्ला लगा दिया था वहां पर। कोशिश थी पीछे खेलने की इस गेंद को, 1 रन मिलेगा। बहुत कम बार देखने मिला है सुमित डेगले इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं। चंदू सर अभी तक सिंगल के लिए खेल रहे थे, सिंगल इस बॉल पर भी मिला है, लेकिन वो ज्यादा सेफ था इससे बढ़िया। तो प्रशांत यही बोल रहे होंगे कि आप सिंगल निकालिए, मेरे को दीजिए स्ट्राइक पर। फिलहाल 70 के ये शूज जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले
लॉन्च हुए। उसके अलावा सॉक्स भी 70-70 के आपके अपने नजदीकी 70-70 के शोरूम पर मिल जाएगा। बैट तो चल ही रहे थे 70-70 के, अब कुछ और ऑफर्स भी निकाले वहां पर 70-70 ने। शूज, सॉक्स, ग्लव्स, बहुत कुछ। जी हाँ, ये खूबसूरत बैट 70-70 बैट्स, प्लेयर एडिशंस आपके नजदीकी 70-70 के किसी भी शोरूम पर मिल जाएगा आपको। 70-70 के शोरूम पर ही मिलेंगे, अगर इधर उधर से लोगे तो वहां पर अलग ब्रांड भी मिल सकता है। यहाँ पर लंबे लंबे हमें छक्के देखने को मिले हैं, वो 70-70 के बल्लों से निकले। फिलहाल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, सिंगल मिलेगा लेकिन लेग बाई का इशारा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है विजय कुमार द्वारा। गेंद को घुमाने में ये गेंदबाज भी कामयाब रहते हैं। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ये गेंद आई, हालांकि ज्यादा गति से नहीं थी ये गेंद, और लेग बाइस के जरिए एक रन आया। जी अब हम रन एक विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। प्रोजेक्ट स्कोर की अगर बात करें तो 93 दिखा रहा है, और अंदाजा भी है कि 90-95 तक पहुंचेगी, लेकिन अगर ये दो बल्लेबाज खड़े रहे तो 100 के पार भी जा सकता है। फिलहाल प्रशांत को कैसे रोकना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत रुकने का नाम ले नहीं रहे। एक बाउंस के बाद बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सामने, बिल्कुल तीर की माफिक, 4 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग, हर कोई स्ट्रोक है इनके पास। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है उस तरह का जवाब भी दे रहे हैं यहाँ प्रशांत गरत। इस बार भी आगे रखा था, उसका फायदा यहाँ उठाते हुए चौका जड़ दिया है प्रशांत गरत ने। पूरी तरह से यहाँ चिंता में है टीम बेंगलुरु, किस तरह से आउट किया जाए प्रशांत को। जी हाँ बिल्कुल, प्रशांत गरत कमाल की पारी खेल रहे हैं। एक बार फिर हवा में खड़ी हो गई है कि फिल्टर आ रहे हैं नीचे, ओमकार मौजूद थे, गलती करेंगे नहीं। योगी स्पेन कर माफी चाहूंगा, और विकेट का पतन हो गया। पर अभी बात ही कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और यही होता है सर कमेंटेटर कार्ड्स। जवाब मिल गया है, प्रशांत गरत आउट हो चुके हैं, मगर क्या पारी खेली है, 35 रनों की पारी आज के दिन। और एक खिलाड़ी जिन्होंने 35 रनों की पारी खेली, 2 चौके जड़े, 4 छक्के जड़े, अपनी टीम के लिए, माइटी मुंबई के लिए एक बेहतरीन पारी खेली है, और अच्छी टोटल की तरफ टीम आ भी चुकी है। मगर इस बार इस धीमी गति की गेंद पर फंस गए, और योगेश पेनकर जो खुद कप्तान है, विकेट कीपर है, अच्छा कैच वहां पकड़ा है। जी हाँ, जरूरत थी बेंगलुरु योद्धास को, इस विकेट की जरूरत थी, क्योंकि ये खिलाड़ी मुकाबले को दूर लेकर जा रहा था। लेकिन बढ़िया कैच वहां पर योगेश पेनकर के द्वारा। एक बढ़िया कप्तान तो है ये, साथ में एक बढ़िया विकेट कीपर भी योगेश पेनकर। प्रशांत को पवेलियन का रास्ता दिखाया है विजय कुमार ने। पहला ओवर डाल रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। पिछली बॉल पर जरूर चौका आया था, लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआती 5 बॉलों पर 6 रन दिए विजय कुमार ने, और एक बड़ा विकेट निकाला है। नए बल्लेबाज आए श्रेयस कदम सुमित का साथ देने के लिए। अच्छा कमबैक किया विजय कुमार ने। जिस विकेट की आवश्यकता थी वो विकेट यहां हासिल की है उन्होंने। मगर और एक जबरदस्त बैटर, मुंबई बांद्रा से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के ये हेलीकॉप्टर बॉय, सिक्सर किंग, एक तरफ है बाहुबली और एक तरफ है सिक्सर किंग, श्रेयस कदम मैदान में आ चुके हैं। जी सिक्सर किंग मैदान में आ चुके हैं। फिलहाल देखिए खड़े कहां पे हुए, क्रीज के अंदर और बिल्कुल बाहर। अच्छी बॉल वहां पर, जोरदार अपील, जोरदार अपील। नकारा अंपायर ने, अपील जोरदार थी नजदीकी खिलाड़ियों के द्वारा। डॉट बॉल। थोड़ा रफ्तार से किया था, एंगल भी बनाया था, मगर रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी और हल्के हाथों से सिर्फ ढकेलना चाहते थे, और वह कंप्लीट बीट किया विजय कुमार ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, इस ओवर में कमबैक कर चुकी है यहां टीम बेंगलुरु योद्धास। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप काफी मैचेस फॉलो करते हो, गेंदबाजों को विकेट के बाद क्या होता है, उनकी 10 किलोमीटर की रफ्तार ऐसी बढ़ जाती है नॉर्मली? यस वही हुआ, या थोड़ी सी रफ्तार दिखाना चाहते थे, और शायद श्रेयस कदम बड़े हिट लगाते हैं और पेसर्स को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खेलते हैं शायद। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, विजय कुमार धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, एंगल बनाते हैं, बॉल को टर्न करते थे, उसी बैटिंग में थे, और उसके खिलाफ की गेंदबाजी की रफ्तार से, और उसी के कारण थोड़े से बीट हुए। जी हाँ बिल्कुल सही, स्लोअर बॉल के लिए इंतजार कर रहे थे वहां पर श्रेयस। अगर स्लोअर बॉल होती तो पहली बॉल पर बड़े शॉट के लिए जाते, और वहां पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल भी किया था, लेग स्टंप के बाहर जाकर खड़े हो गए थे, उसके बाद चलकर आगे की तरफ आए, लेकिन वहां पर
तेज बॉल डाल दी। आर्यन भोईर आ चुके हैं। पिछले सीजन पूरे महाराष्ट्र के क्रिकेट में जिस गेंदबाज ने अच्छा खासा प्रभावित किया था, वो गेंदबाज भिवंडी का गेंदबाजी के लिए आर्यन भोईर एक युवा खिलाड़ी है, युवा गेंदबाज है, प्रतिभा काफी है इन पे, मगर एक बड़े मंच पर आज आ चुके हैं आर्यन भोईर। देखना होगा इस मंच पर दिल्ली सुपर सीरीज में क्या करेंगे। सामने सुमित डेकले उनका साथ देते हुए सिक्सर किंग श्रेयस कदम। जी हाँ सुमित, अब सुमित को सुमित 2.0 बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो सिंगल गियर में चल रही थी गाड़ी, लेकिन अब गियर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रशांत आउट हो चुके हैं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरेगी बॉल। सिंगल। फंस तो गए थे सुमित पहली गेंद पर आर्यन के, मगर भाग्यशाली रहे, ऐसी जगह गेंद गिरी वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। कल के दिन पहला मुकाबला होगा अहमदाबाद जेट्स बनाम लखनऊ नवाब का, दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता ऑरियल्स बनाम बेंगलुरु योद्धास का, तीसरा मुकाबला होगा कल के दिन माइटी मुंबई बनाम लखनऊ नवाब, तो चौथा मुकाबला होगा अहमदाबाद जेट्स बनाम दिल्ली पैंथर्स के बीच, और कल के रात का आखिरी मुकाबला माइटी मुंबई और कोलकाता ऑरियल्स। एक बार फिर मौका है, छिटक गई है बॉल, योगेश के दस्तानों से छिटक गई है बॉल, थोड़े से नाखून से हमा पड़ी, इसीलिए जिक्र किया था इस गेंदबाज का मौके बना देते हैं, और फिर एक मौका बनाया था आर्यन भोईर ने श्रेयस के खिलाफ। जी शुरुआती 2 बॉलें डाली हैं आर्यन ने, और दोनों ही बॉलों पर सर मौके बनाए। पहले सुमित को फंसाया था, लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और ये भी मौका था, ये निश्चित रूप से मौका था, ये तो पकड़ना चाहिए था योगेश को। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और पिछले 2 ओवर में अब तक अगर देखा जाए तो कमबैक किया है गेंदबाजों ने, जो टोटल एक समय ऐसा लग रहा था 100 से 105 110 तक जा सकता है, वो टोटल यहां से अभी नजर आ रहा है एक 80 तक तो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और 80 तक तो पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि छठा ही ओवर चल रहा है, इसके बाद 2 ओवर बाकी है। हालांकि उससे ज्यादा भी रन बन सकते हैं, उस तरह की बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास, माइटी मुंबई के पास। बिल्कुल तैयार आर्यन, सामने होंगे सुमित। इस बार बल्ला घुमाया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से कमाल का शॉट, 4 रनों के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या शॉट था, ताकत थी इस शॉट के पीछे, बाहुबली सुमित डेगले की ताकत थी, जरूर ताकत थी, और इसी के कारण गैप ढूंढने में कामयाब रहे। ऑफ की थोड़ी सी बाहर से इस गेंद को खींचा मिड विकेट की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, और अब हाथ खोलना शुरू किया है सुमित ने, और वो वक्त आ भी चुका है। जी बिल्कुल, समय आ चुका है, अब तो हाथ खोलने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत है नहीं। अभी श्रेयस आए जरूर हैं, लेकिन उस लय में दिख नहीं रहे श्रेयस, तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी सुमित को। पटकी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर एंगल के साथ और बाहर की तरफ चलती चली गई, वाइड बॉल का इशारा। 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक। थोड़ी सी धीमी गति से भी किया था इस गेंद को आर्यन ने। ये हाई जंप यहाँ पर, लंबे कद के तो जरूर है आर्यन, लेकिन उसके बाद भी जंप भी हाई रहता है। फिलहाल सामने सुमित, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक सवाल जरूर पूछा है, लेकिन नकारा वहां पर अंपायर ने। एक और डॉट बॉल, 63 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी आर्यन के द्वारा। कुछ तो झलकियां दिखा रहे हैं अपने गेंदबाजी के, और जिससे काफी प्रभावित कर रहे हैं पहली ओवर में अपने। हालांकि एक चौका जरूर आया इस ओवर में। एक बार फिर बॉडी पर बॉल थी, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, कनेक्शन हुआ नहीं, सिंगल दौड़ बैठे दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा धीमी गति से किया था इस गेंद को, थोड़ी सी फ्लाइट भी दी थी, और लिप स्टंप पर या लिप स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिचिंग होकर थोड़ी सी अंदर की तरफ भी गेंद आई थी। अच्छी गेंदबाजी। सुपर सीरीज पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला, कल फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे हम ठीक 12:30 बजे। 70 चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में दिल्ली सुपर सीरीज। फिलहाल सामने की तरफ खेला है, अच्छा एफर्ट, वहां पर सिंगल ही मिलेगा श्रेयस को। आर्यन भोईर के हाथ में गेंद जरूर थमा दी थी इस ओवर के लिए। इस ओवर में सिर्फ 9 रन बने हैं, और हालांकि विकेट जरूर नहीं आया, मगर 9 रन खर्च किए, मौके भी कुछ बना लिए थे उन्होंने,
मगर विकेट नहीं आया। 6 ओवर के बाद 65 बने हैं और यहां से 2 ओवर में आने वाले 20 भी रन बनते हैं ना सर, 85 बन सकते हैं। 20 से ज्यादा बनानी चाहेगी मुंबई और बेंगलुरु टीम 20 के अंदर रखना चाहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। माइटी मुंबई की अगर बात करें तो 8 विकेट अभी हाथ में है, 12 बॉलें बची हैं। 12 बॉलों पर नॉर्मली कम से कम 20 रन तो बनते हैं, लेकिन बेंगलुरु योद्धास चाहेगी कि जितने कम से कम में रोका जाए, क्योंकि रोका है उन्होंने सर पिछले कुछ ओवरों में। रन गति पर थोड़ा सा लगाम तो लगाया जब से प्रशांत आउट हुए। फिलहाल देखना पड़ेगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। विजय कुमार गढ़वाली आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ी सी बात की है वहां पर कप्तान योगेश पेनकर ने। करंट रन रेट की बात करें तो 10.83। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच। पटकी बॉल, इस बार बड़ा शॉट लगाया है, फील्डर कोई पीछे मौजूद नहीं होता भी तो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता। कमाल का शॉट श्रेयस के बल्ले से इस बार। ये सिक्सर किंग है, 6 नहीं मारेगा तो क्या मारेगा। श्रेयस कदम मैदान में आ चुके थे और उनके बैट से ये गेंद थोड़ी सी दूर रखी थी, उसका फायदा उठाते हुए खींच के मारा है 6 रनों के लिए। यह कमाल का शॉट था। ताकत भी थी इस शॉट के पीछे, नचाकत भी थी इस बल्लेबाज की इस शॉट के पीछे। कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस के द्वारा। जैसा कि सर ने बताया कि सिक्सर स्पेशलिस्ट हैं श्रेयस, तो बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। ऊंचाई के तो नंबर है, दूरी देखनी पड़ेगी। फिल्टर आ रहा बॉल के नीचे, जी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा एरिया बाउंड्री का, उसके अंदर पकड़े गए श्रेयस। फिर एक बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए और एलिवेशन ज्यादा हुआ इस बार भी और टाइमिंग अच्छा नहीं था, उसी के कारण श्रेयस कदम, हालांकि एक 6 जड़ा उन्होंने, उसके बाद आउट होकर पैवेलियन की तरफ जाते हुए 8 रन बनाए श्रेयस कदम ने एक छक्के के साथ, अगर कामयाबी हासिल हुई विजय कुमार को। जी हाँ, विकेट निकाला यहाँ पर सही समय पर। एक बार फिर विजय ने दूर रखने का प्रयास, बल्ले के टो पर जाकर लगी थी बॉल। ऊंचाई के तो नंबर थे लेकिन दूरी मिली नहीं जितनी उम्मीद कर रहे थे वहां पर श्रेयस। काफी देरी के बाद बॉल नीचे आई, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ऊपर गई थी बॉल। अच्छी प्लानिंग की थी यहाँ विजय कुमार ने, वाइड किया था और वहां से खींचेंगे जरूर मालूम था इस गेंद को, और इतने दूर से हर वक्त आप टाइमिंग नहीं कर सकते, वही हुआ और अच्छा कैच भी कृष्णा गौरी ने वहां पकड़ा और विजय कुमार को और एक कामयाबी हासिल हुई है। बंटी पटेल गुजरात के सिक्सर किंग मैदान के ऊपर आ चुके हैं, काफी मात्रा में जिनकी बैटिंग देखने के लिए दर्शक मैदान में आते हैं, मैदान के ऊपर आ चुके हैं बंटी पटेल। 71, 3 विकेट के नुकसान पर बंटी पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। पहले मुकाबले में मौका मिला नहीं था हाथ आजमाने का, लेकिन फिलहाल पहली बॉल पर मौका बनाया है। फील्डर आ रहा है बॉल के नीचे, नहीं करेंगे गलती, पहली बॉल पर फंसा लिया है बंटी पटेल को। 2 बॉल पर 2 विकेट सर। अच्छी रणनीति, अच्छी गेंदबाजी यहाँ हो रही है और आते ही बंटी 6 के लिए ही गए थे मगर टाइमिंग नहीं हुआ। फिर एक बार विजय कुमार गढ़वाली की गेंदबाजी पर कृष्णा गवली ने ही कैच पकड़ा है और एक विकेट का यह पतन होता हुआ आते ही पैविलियन की तरफ जा चुके हैं बंटी। 2 बॉल 2 विकेट। पहली बॉल पर छक्का लगा था विजय के इस ओवर से, लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी रही है। 2 बॉल है 2 विकेट निकाल चुके हैं विजय। बंटी पटेल को आउट किया, उससे पहले श्रेयस कदम को आउट किया। जी वापसी करती हुई बेंगलुरु योद्धास। आज के दिन का आखिरी मुकाबला दिल्ली सुपर सीरीज 2025 प्रेजेंट बाय 70 हेमंत पनियाल जी। तारीफ बनती है, साथ में रेड डेविल ने भी साथ दिया, उनका तारीफ बनती है सभी का कि आप नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत कुछ लेकर आए। इस टूर्नामेंट से काफी खिलाड़ी आगे निकल कर आएंगे नॉर्थ इंडिया के स्पेशली, और कुछ खिलाड़ी सर खेलकर बनते हैं और कुछ देखकर भी बनते हैं। फिलहाल एक बार फिर हवा में है बॉल, लेकिन गैप में बॉल। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के द्वारा दूसरे रन के लिए निकल बैठे हैं। जिमी दरबार आए थे
पहला मुकाबला याद है जिमी दरबार और प्रशांत ने खत्म किया था वो मुकाबला। क्या कमाल की पारी खेली थी जिमी दरबार ने। फिलहाल दो रनों के साथ खाता खोलते हुए बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था कवर्स के जरिए, सिक्स जड़ा था जिमी दरबार। गुजरात सूरत के और एक सिक्सर किंग मैदान के ऊपर आ चुके हैं। साथ में सुमित ढेकड़े बाहुबली 73 रन बने हैं। पिछले मुकाबले में एक बड़ा टोटल चेस किया था इस टीम ने, मगर इस मैच में भी एक अच्छा टोटल सामने रखने का प्रयास जारी है। हालांकि ओपनर आए सुमित 13 पर खेल रहे हैं और जिमी दरबार ये भी एक धाकड़ बैटर है बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। मगर विजय कुमार अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। जी एक समय हैट्रिक पर थे विजय, लेकिन बल्लेबाज ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं करा उसको रोकने के लिए। बड़े शॉट के लिए गए थे वहां पर जिम्मी। भली बात ही जानते कि ज्यादा बॉलें होती ही नहीं है। 8 ओवरों के इस मुकाबले में 73 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चलता हुआ पारी का 3 विकेट निकाल चुके हैं विजय। 14 रन खर्च किए हैं, 2 बॉलें अभी भी हैं। फिलहाल ये बड़ी दीवारों के बीच में छोटी छोटी मंजिलें भी हमें देखने को मिली। केतन मात्रे, कॉट नितिन, बोल्ट राजेश 13 रन बनाकर आउट हुए। सुमित डेकले नाबाद है, 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। प्रशांत घरत, कॉट योगेश, बोल्ट विजय 35 रनों की एक बढ़िया पारी खेली, लेकिन उसके बाद तू चल मैं आया, बस वही देखने को मिला। श्रेष्ठ कदम, कॉट कृष्णा, बोल्ट विजय 8 रन बनाकर आउट हुए। बंटी पटेल पहली बॉल पर, कॉट कृष्णा, बोल्ट विजय खाता नहीं खोल पाए। जिमी दरबार 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही गेंदबाजों की अगर बात करें तो राजेश शॉर्टे 2 ओवर 29 रन 1 विकेट। फरमान खान 2 ओवर 20 रन, सफलता मिली नहीं वहां पर फरमान को। विजय कुमार दूसरा ओवर डाल रहे हैं अभी, 1.4 ओवर 14 रन एंड 3 विकेट। आर्यन 1 ओवर 9 रन, विकेट का कॉलम अभी खाली आर्यन का। फिलहाल माइटी मुंबई वैगनवील 70 पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तैयार एक बार फिर जिमी दरबार, और विषम के बाहर एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, सफलता मिली नहीं वहां पर। 73 4 विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। अच्छी गेंदबाजी हो रही है स्लॉग ओवर्स में, जहां से प्रयास है बैटर के बड़े बड़े हिट लगाने के, और यहां से एंगल बनाते हुए बार बार गेंदबाजी कर रहे हैं विजय कुमार। बढ़िया गेंदबाजी, वापसी उस छक्के के बाद एक बार फिर एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली थी। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। 7 के बाद 73 4 विकेट के नुकसान पर। सर पिछले 3 ओवर में अच्छा कमबैक किया है यहाँ, मगर अभी भी 1 ओवर शेष है और जिमी और सुमित मैदान के अंदर। 8,31,000 दर्शकों ने आज पहले दिन अब तक 70 स्पोर्ट्स पर दिल्ली सुपर सीरीज को देखा है, और हमारा ये सब्सक्राइबर मीटर आज एक बड़ी अचीवमेंट हुई है, जहां 1 मिलियन का एक टारगेट था वो अचीव हो चुका है। और उसके बाद भी काफी बढ़िया सपोर्ट नॉर्थ इंडिया से भी दर्शक हमें दे रहे हैं और काफी मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं। यस, 1 मिलियन कॉन्टेस्ट में भी काफी सारा सहयोग मिल रहा है और शामिल हो रहे हैं सभी दर्शक हमारे साथ। इस मुकाबले को 18,000 दर्शक अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं। सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे 70 स्पोर्ट्स पर। एक बड़ा मुकाबला माइटी मुंबई बनाम बेंगलुरु योद्धास के बीच चलता हुआ, और इस पारी का आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी के लिए आर्यन आए। सामने सुमित, एक बार फिर एंगल के साथ बाहर निकलती हुई वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। ये काफी अहम ओवर है। आर्यन वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं और बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा सा अलग है इनका, इसके लिए पढ़ने में उतना आसान नहीं है। मगर सुमित ढेकले भी भारत के बहुत बड़े सितारे हैं टेनिस क्रिकेट विश्व के। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट के बाहुबली सुमित। फिलहाल सामने की तरफ 100, लेकिन फील्डर है वहां पर, दूसरा रन मिल सकता था, तैयार नहीं थे सामने में। बहुत तेज था, बहुत सेट शॉट था,
फील्डर के पास पहुंचते पहुंचते भी थोड़ा सा चकमा लगभग दे ही दिया था वहां पर फील्डर को। एक रन से स्कोर आगे। आखिरी ओवर जिमी चाहेंगे यहां से बड़ा हिट लगाए। दूसरी तरफ आर्यन विकेट की तलाश में है। विकेट के लिए जाने जाते हैं आर्यन और 6 के लिए जाने जाते हैं जिमी। ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फील्डर आ रहे हैं बॉल के नीचे, नहीं करेंगे गलती। सिंगल छोड़ा था पिछली बॉल पर जिमी दरबार ने और अगली बॉल पर अपने विकेट खो दिया यहाँ पर जिमी दरबार ने। बढ़िया कैच पकड़ा, बढ़िया गेंदबाजी आर्यन के द्वारा। आर्यन की विकेट की तलाश यहाँ खत्म हो चुकी है और विकेट हासिल किया आर्यन ने। एक ऐसा वक्त है यहाँ बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश हो रही थी और उस वक्त जिमी जैसा विकेट आर्यन भोईर ने। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी आर्यन के द्वारा। जिमी को फंसा लिया अपने चाल में। यस, अब ये मुकाबला देखने मजा आएगा। एक तरफ आर्यन है, भिवंडी से बिलोंग करते हैं, हाईवे दिव्य गांव से, और दूसरी तरफ इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में जिनके नाम के चर्चे हैं पवन केने मैदान के ऊपर आ चुके हैं। लोकप्रिय खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट जगत में मैदान के ऊपर। ये भी भिवंडी से ही बिलोंग करते हैं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। गोरसई नाम का एक छोटा सा गांव है, मगर महाराष्ट्र ग्रामीण क्रिकेट गांव का जो क्रिकेट होता है उसमें टॉप पर है ये टीम गोरसई। जो बड़ी बड़ी टीम है उसमें इस टीम का भी नाम आता है और गोरसई भावेश पवार जैसे खेल रहे हैं सामने वाली टीम में और इस टीम में पवन। देखना होगा पवन क्या करेंगे। सामने आर्यन है, इसके पहले भी बहुत बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने भी और एक साथ भी खेले होंगे ये खिलाड़ी। 75 5 विकेट के नुकसान पर तो भली बात ही जानते हैं कौन किसकी अच्छाई है क्या बुराई है। फिलहाल सामने की तरफ क्या शॉट खेला है, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे डाउन द ग्राउंड मैक्सिमम के लिए। आला रे आला, गोरसईचा पवन केने आला, दिल्लीमध्ये आला आणि पहिल्याच बॉलवर षटकार मारून गेला पवन केने। A1 शॉट पवनचा। ये लॉन्ग हैंडल का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं वो दिखाया वहां पर पवन ने। बिल्कुल सामने 70-70 के बोर्ड पर जाकर लगाए वो और काफी दूर गई है और इस छक्के ने सर हलबली मचा दी है। काफी खिलाड़ी, नजदीकी खिलाड़ी आकर गेंदबाज से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। क्यों चर्चे है इस खिलाड़ी के पूरे भारत में। पहली गेंद पर बताया, जी हाँ, बताया भी और जताया भी। क्या कमाल का शॉट था वो। खुशी मिलती है, सुकून मिलता है इस तरह के शॉट्स को देखने के बाद। लेकिन ये गेंदबाज भी वापसी करना जानता है, किस तरह से वापसी करेंगे वो देखना पड़ेगा। आर्यन 81 5 विकेट के नुकसान पर 3 लीगल बॉलें बाकी अभी इस इनिंग में। पटकी बॉल एक बार फिर घुमाया है बल्ला और 6 रनों का रिवॉर्ड पाया है। 2 बॉलों पर 2 छक्के निकाल दिए सर पवन ने। A1 पवन, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन A1 पवन की बैट से। आखिरी ओवर में जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन। ये मायने नहीं रखता आप कितने नंबर पर बैटिंग के लिए आए हो, क्या कर रहे हो ये मायने रखता है। पवन लगातार सिक्सर। जी, जिस नंबर पर आए हो उस नंबर पर आप क्या कर रहे हो वो मान्य रखता है सर। 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। एक बार फिर बल्ला घुमाया है, गैप में है ये भी बॉल और आउटफील्ड अच्छा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दूसरे रन के लिए निकल बैठे हैं। 3 बॉलों पर 14 रन बटोर दिए पवन ने सर। और जहां लग रहा था कि 80-85 तक पहुंचेगा वहां 89 रन लगा दिए बोर्ड पर। यस, पवन केने जैसे ही मैदान में आए आते ही 2 छक्के जड़े और उसी के कारण यहाँ टोटल 90 की तरफ जाता हुआ। सिर्फ 3 गेंदें खेली है, 14 रन बनाए हैं, 2 छक्के जड़े पवन केने ने। क्या बेहतरीन बैटिंग किया है इस मैच में। 20,000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मैच के लिए। रात के जरूर 11 पार कर चुके हैं लेकिन दर्शकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल ऑफिस टाइम के बाद डॉट बॉल के साथ समाप्त करेंगे आर्यन इस ओवर को और इस इनिंग को। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद सर 89 5 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए बेंगलुरु योद्धास को 90 रन चाहिए। अब 90 का टोटल बना है। एक अच्छा मैच होगा, एक चीजिंग के लिए एक बड़ा टोटल है यहाँ सर, मगर क्या होगा दूसरी पारी में देखना होगा। जिस तरह से पवन के ने क्या प्रदर्शन किया और एक छोर संभाले रखा सुमित ढेले जिन्होंने
प्रशांत घरत आए, केतन मात्रे ने शुरुआत अच्छी की, उसके बाद प्रशांत अच्छे स्ट्रोक खेले, कुछ स्ट्रोक बाद में आखिर में पवन केने दो बड़े स्ट्रोक उन्होंने भी जड़े और उसी के कारण एक अच्छा टोटल बना है माइटी मुंबई का। 70-70 स्पोर्ट्स पर काफी मात्रा में दर्शकों ने प्यार दिया। 8,40,000 दर्शकों ने आज के दिन ये मुकाबला दिल्ली सुपर सीरीज का पहले दिन देखा। अभी भी 8 ओवर आने वाले हैं तो दर्शकों का प्यार बरकरार है। आज मिशन 1 मिलियन तो जो था आज सक्सेस हो चुका है और बहुत बड़ी कामयाबी 70-70 स्पोर्ट्स की आज के दिन इतिहास बनाया है 70-70 स्पोर्ट्स ने। और ये मुकाबला भी बढ़िया। केतन मात्रे बतौर ओपनर आए थे, 5 गेंदों में 13 पर पहली ओवर में चलते पड़े मगर अच्छा स्टार्ट दिया। सुमित डेकले 13 गेंदों में 14 बनाकर नॉट आउट रहे। तो प्रशांत घरत पारी के हीरो रहे जिन्होंने 35 रन बनाए सिर्फ 16 गेंदों में। श्वेत कदम एक 6 के साथ 8 रन। बंटी पटेल ने खाता तो नहीं खोला, जिमी दरबार 2 पर और आखिर में पवन केने आए जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग की और 2 छक्के लगातार जड़े, उसी के कारण स्कोर 89 पर 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में राजेश सोरटे कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। 2 ओवर में 29 रन थोड़े से खर्चीले खर्च यहां साबित हुए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। फरमान खान 2 ओवर में 20 रन दिए, विकेट नहीं मिला। विजय कुमार सबसे सफल गेंदबाज थे जिन्होंने 2 ओवर में 14 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल किए। आर्यन ने हालांकि शुरुआत अच्छी की थी मगर विकेट भी हासिल किया, मगर अंत में पवन ने 2 छक्के जड़े, उसके कारण 2 ओवर में 25 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। वैगन व्हील देखिए पूरे माइटी मुंबई के बल्लेबाजी का ऑफ साइड में काफी अच्छा और सामने की दिशा में काफी अच्छी बैटिंग हुई है। कुछ स्ट्रोक फाइन लेग के जरिए भी है देखने मिले हमें, ऑन साइड में कुछ स्ट्रोक देखने मिले और जो स्ट्रॉन्ग जोन रहा है सामने की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रहा ये पूरा वैगन व्हील माइटी मुंबई के रनों का। और अब जब दूसरी पारी शुरू होगी 8 ओवर में 48 गेंदों में रन बनाने हैं 90। ये आसान भी नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है, तो देखना होगा, मजा आएगा। बेंगलुरु योद्धास जब मैदान में आएंगे दूसरी पारी में बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए आएगी टीम माइटी मुंबई। देखते रहिए 70-70 स्पोर्ट्स और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ आईपीएल की मखमली आवाज कुणाल जी दाते सर, संजीव भारद्वाज सर जिन्होंने काफी बढ़िया कमेंट्री की आज के दिन में और काफी प्रभावित किया हमें। संजीव जी।
थैंक यू सो मच चंदू शेट्टी सर, थैंक यू सो मच भारद्वाज जी। सो अब दूसरे पारी का आगाज यहां से होगा। हमारे मैच रेफरी की नजर भी अब सचिन कदम है, उनकी नजर भी शायद ग्राउंड पर हमें नजर आ रही है, तो ग्राउंड का मुआयना यहां पर करते नजर आएंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने जिक्र किया था 7 साढ़े 7 बजे में कि शायद 10-11 बजे के बाद वो आपको ग्राउंड पर शबनम यानी कि ओस वहां पर दिखाई जाएगी। और ये देखिए, क्या आपको लगता है यहां से वो टारगेट चेस करने में सफल हो पाएगी टीम? क्योंकि जब आप सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हो तो यह आसान नहीं होता, क्योंकि गेंद थोड़ी सी गीली हो जाती है, गेंद ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बल्लेबाजों के लिए। तो ये सब दिक्कत को फेस करते हुए क्या ये लक्ष्य आसान कर पाएगी टीम बेंगलुरु योद्धास? सो पहली गेंद पर इंपैक्ट प्लेयर शायद यहां पर आपको इन एक्शन नजर आएंगे। सो जिमी दरबार की जगह पर शिवम दुबे, शिवम गौतम, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नाम में करेक्शन। सो ये कल के मुकाबले आपके सामने होंगे। 12:30 बजे आपको यहां पर रिपोर्टिंग करना होगा। 1 बजे पहला मुकाबला आपके सामने शुरू होगा। अहमदाबाद जेट्स वर्सेस लखनऊ नवाब। सेकंड मैच होगा कोलकाता वॉरियर्स वर्सेस बेंगलुरु योद्धास। माइटी मुंबई खेलेगी लखनऊ नवाब के खिलाफ, अहमदाबाद जेट्स खेलेगी दिल्ली पैंथर्स के खिलाफ, माइटी मुंबई खेलेगी कोलकाता वॉरियर्स के खिलाफ। सो 90 रनों की यहां पर चुनौती। पहली गेंद रिवर्स स्वीप का वो हथियार निकाला था बल्लेबाज ने। 1 रन बल्लेबाज के खाते में एजाज कुरैशी के सामने गेंदबाज जिग्नेश पटेल। जब पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, लेकिन कनेक्शन मिला नहीं। वहां पर अपील जोरदार थी, लेकिन एंकल के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी वो बॉल। खाता जरूर खुला यहाँ पर बेंगलुरु योद्धास का। अब सामने योगेश पेनकर, और स्टंप के बाहर पटकी बॉल थी, सामने की तरफ खेला और डायरेक्ट थ्रो होता तो ये मामला नजदीक हो सकता था। जी बिल्कुल, डायरेक्ट हिट जो किए जाते हो हमेशा से क्रूशल होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में, या फिर आप इंटरनेशनल को देख लीजिए। 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु योद्धास, यह सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला होगा बेंगलुरु योद्धास के लिए। और अभी तक गेंदबाजों की प्लानिंग रही है योगेश पेनकर को बाहर डालने की, पटकी बॉल बाहर डालने की। पहले मुकाबले में भी कुछ उसी तरह से फंसाया था योगेश को, और इस मुकाबले में भी पहली बॉल उसी लाइन पर। फिलहाल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन इस बल्लेबाज की रीच बहुत है। एजाज कुरैशी लगा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। गेंद को घसीटा इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये गेंद डिलीवर्ड करने का प्रयास था जिग्नेश पटेल द्वारा। और ये देखिए क्या अंदाज रहा था, पिछला घुटना टेकते हुए इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, जहां पर अर्पित जी चतुर्वेदी हमें दिखे, जहां पर तारिफ सैयद जी हमें दिखे। आज खुश तो बहुत है तारिफ जी सैयद, क्योंकि मिशन 1 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल ने। जी कमाल का शॉट लगाया था, वाइड लाइन की तरफ थी ये बॉल। उससे पता चलता है कि इस बल्लेबाज की रीच कितनी लंबी है। फिलहाल तैयार एक बार फिर जिग्नेश पटेल, इस बार ऊपर डाली थी, बिल्कुल ऊपर डाली थी, बल्ले का फेस खोला, बॉल गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वो फील्डर लगाकर रखा है उस शॉट के लिए। 1 ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। और पिच गेंद थी, सही नसीहत, बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक को अंजाम दिया बल्लेबाज एजाज कुरैशी। ये जो स्ट्रोक है भारद्वाज जी, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं जब आप रन चेसिंग के लिए उतरते हो। जी हाँ बिल्कुल सर। फिलहाल 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर बड़ा चेज है, तो यहाँ पर बेंगलुरु योद्धा चाहेगी कि एक अच्छा शुरुआत मिले। और फिर स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर
खेल दिया उसको पॉइंट और कवर के बीच में से। कमाल का शॉट, कमाल का प्लेसमेंट, कमाल की टाइमिंग, कमाल शॉट था योगेश के द्वारा। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये स्ट्रोक था, स्क्वायर ड्राइव। बल्लेबाज फाइटर जेट योगेश के बल्ले से पिछला मुकाबला हार कर ये टीम आई है। पिछला मुकाबला जीता था टीम माइटी मुंबई ने, तो यहां पर वो खो होगी जीत की बेंगलुरु योद्धास के लिए। और जब आपकी टीम के सामने योद्धा ये अक्षर जुड़ा है तो आपको उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, आज की तरह लड़ना है। और पिछले मुकाबले में वो हमें देखने को मिला। कोलकाता वॉरियर्स पहले मुकाबले में बल्लेबाजी चली नहीं, लोएस्ट टोटल बनाया था पहले मुकाबले में, लेकिन दूसरे मुकाबले में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ टोटल लगाया था। फिलहाल जिग्नेश सामने की तरफ खेला है, सामने की तरफ खेला है, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों दायरे के अंदर थे, सिर्फ देखते रह गए। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर योगेश पेनकर को। पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल बल्लेबाज योगेश पेनकर फाइटर जेट द्वारा। पिछली गेंद पर वो स्क्वायर ड्राइव, उसके ये वाली गेंद पर डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से ओवर द बॉलर हेड। दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी थे, मिड ऑन मिड ऑफ, बिल्कुल उनके बीच में से इस गेंद को रास्ता दिखाया बाउंड्री लाइन का। 4 रन बटोरे बल्लेबाज योगेश पेनकर ने। अभी अभी मैंने ओस के बारे में, शबनम के बारे में यहां पर चर्चा की थी, लेकिन वो पॉजिटिव इंटेंट यहां पर नजर आया बल्लेबाजी में एजाज कुरैशी के, वो पॉजिटिव नजर आया बल्लेबाजी में योगेश पेनकर के। जी हाँ, बल्ला तो चलाना पड़ेगा सर, दोनों को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। एजाज और योगेश में से किसी एक बल्लेबाज को लास्ट तक खड़े रहना पड़ेगा। 42 बॉलों पर 72 रन चाहिए अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु योद्धास की अगर बात करें तो। देखिए आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए बेंगलुरु योद्धास वर्सेस माइटी मुंबई के बीच आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला दिल्ली सुपर सीरीज। क्या शानदार दिन रहा है आज 70-70 के लिए। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, 1 मिलियन कंप्लीट किए हैं आज 70-70 ने। और अभी तक की व्यूवरशिप की अगर बात करें तो 8 लाख को क्रॉस कर चुकी है आज के दिन में। और ये तो पहला ही दिन है, बहुत प्यार मिलने वाला है गाजियाबाद के लोगों से। मैं भली बात ही जानता हूँ, गाजियाबाद के लोग जिसको पसंद करते फिर छोड़ते नहीं है। पहली गेंद पर सटीक निशाने पर गेंदबाजी, विकी भुवी द्वारा यॉर्कर का प्रयास। पिछला मुकाबला बढ़िया रहा था इस गेंदबाज के लिए, तेज तर्रार गेंदबाजी नजर आई। ये देखिए यॉर्कर लेंथ पर ये पहली गेंद, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन नजर आया दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पर रन चाह रहे थे बल्लेबाज योगेश पेनकर, लेकिन रुक कुरैशी ने। इस बार पटकी बॉल थी, बल्ला काफी तेजी से घुमाया था, लेकिन पेस था उस बॉल के पीछे। सिंगल जरूर दौड़ा है दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाई का इशारा। इस सिंगल के साथ 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर शुरुआत तो मिल चुकी है। बेंगलुरु योद्धास को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत तो मिल चुकी है। उछाल अतिरिक्त मिला था इस बॉल पर और ऐसा लगा कि लेग स्टंप के बाहर भी पड़ी है, जिसके चलते कोई अपील हमें देखने को मिली नहीं थी। योगेश पेनकर पिछले 2 बॉलों पर 2 चौके लगा चुके हैं। पिछले ओवर की आखिरी 2 बॉलों पर 2 चौके लगाए थे योगेश पेनकर ने। और अब सामने होंगे विक्की भोई के। बल्ले से रन दिया नहीं है विक्की की अगर बात करें तो अभी तक इस मुकाबले में। बड़ा टारगेट है, 90 रन बनाने होंगे बेंगलुरु योद्धास को ये मुकाबला जीतकर अपनी पहली जीत अर्जित करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बाहर फील्डर जरूर पीछे, लेकिन ये शॉट कड़क है क्योंकि ये खिलाड़ी कड़क है। 6 रन मिलेंगे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लाजवाब फुटवर्क इस बार फाइटर जेट द्वारा। हालांकि एक बड़ी चुनौती उनकी टीम के सामने, पहला मुकाबला हार कर ये टीम आगे आई है। माइटी मुंबई ने पिछला मुकाबला जीता था, लेकिन इस मुकाबले में कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे बढ़कर विड्थ मिली और इस बार कवर्स के ऊपर से भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को 6 रनों के लिए। 70-76 ये योगेश पेनकर नाम में फाइटर जेट है, ये नाम ऐसे ही नहीं बना है, ये काम करके दिखाया है इस खिलाड़ी ने, तभी उनके नाम में ये नाम बना है। फिलहाल पटकी बॉल हवा में है, लॉन्ग ऑन का फील्डर भाग रहा है पीछे, देखना पड़ेगा 4 या 6। जी डायरेक्ट गिरियर ऊपर, 2 बॉलों पर 2 छक्के योगेश पेनकर के बल्ले से। He is on fire now, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके फाइटर जेट योगेश पेनकर। अब ये जेट लंबी ऊंची उड़ान लेता हुआ, मैंने अभी अभी जिक्र किया था कि ये जो टीम है उनके टीम के नाम के सामने लिखा है योद्धास, और बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी। सामने पुल किया था, वो बाउंड्री रूफ पर जाकर गेंद
टकराई 6 रनों के लिए, और वहां के खिलाड़ी ने देखिए क्या ईमानदारी वहां पर दिखाई। ये चाहिए क्रिकेट में, वहां पर थे श्रेयस कदम। स्पेशली टेनिस क्रिकेट में सर ये चीज चाहिए, और ये अब दिखने को मिल रही है खिलाड़ियों में। पिछले 4 बॉलों पर अगर बात करें तो 20 रन बटोरे योगेश पेनकर ने। पिछले ओवर की 2 बॉलों पर 2 चौके लगाए थे, इस ओवर की 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा लिए, तो अलग मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल 5 बॉलों पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं योगेश पेनकर। वो अलग मूड में नजर आ रहे हैं संजीव जी, और हमारा मूड बना दिया इनकी बल्लेबाजी ने। पिछले 4 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बल्लेबाज योगेश पेनकर द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी, देखना पड़ेगा अब क्या करने का मंशा रहेगी। और स्टंप के बाहर ऊपर डाली थी, कवर का फील्डर अंदर लेकर आए थे। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कैसे होता है वो दिखाया योगेश पेनकर ने। अब माइंड के साथ बल्लेबाजी होती हुई, पिछली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा था, कवर्स का खिलाड़ी थोड़ा सा अंदर लाए थे विकी भोईर, और विड्थ मिली। अब कवर्स के क्षेत्र में इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था, और जैसी गेंद अंदर घूमी उस गेंद को घुमाया कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। ये कमाल का शॉट और कमाल की बल्लेबाजी योगेश पेनकर, फाइटर जेट खिलाड़ी कमाल है। ये बाउंड्रियों में डील कर रहे हैं फिलहाल। पिछली 5 बॉलों पर 5 बाउंड्री लगा चुके। इस बार अच्छी बॉल बिल्कुल जड़ में डाली, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की तरफ सिंगल मिलेगा इस आखिरी बॉल पर। सिंगल के साथ ओवर की हो जाएगी अब समाप्ति। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 36 बिना किसी विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु योद्धास से शुरुआत मिल चुकी है, जिस शुरुआत की जरूरत थी सर। बिल्कुल वो शुरुआत 18 की औसत बल्लेबाजी में 36 गेंदों में रन बनाने, अब जीत के लिए 54। तो इक्वेशन देखिए आसान होता हुआ बल्लेबाजों द्वारा। Bluetooth mode. जी गेंदबाजी में परिवर्तन। जी आज के मुकाबला दिल्ली सुपर सीरीज 2025, जिसका सीरीज आता है हेमंत पनियाल जी, तारिक भाई 70 और साथ में रेड डेविल 70 आज 1 बिलियन कंप्लीट किए है सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, और काफी उपहार भी लेकर आई है 70। एक फॉर्म आपको फिल करना है, इस मुकाबले के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां पर आपको अपने यूट्यूब चैनल जो आपने सब्सक्राइब किया है 70 का वो दिखाना है। फिलहाल पटकी बॉल ऑफ स्टंप के बाद स्लोअर बॉल थी, कट किया उसको, एक बाउंस के बाद बॉल निकल गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या कमाल का शॉट, क्या कमाल की बल्लेबाजी सर। आपने यहां पर शबनम दिखाई, लेकिन उसका कुछ फर्क बल्लेबाजी में नहीं पड़ा है बल्लेबाजों के लिए। बैकफुट पर गए, विद द स्पिन कट कर दिया, पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये सबनम की बात चल रही थी यहाँ पर, लेकिन बॉल भी तो सर 70 की यूज हो रही है। वो बॉल कड़क है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है और कड़क होती जाती है बॉल, जो देखने को भी मिला। अब योगेश पेनकर के लिए एक बार फील्डिंग पर निगाह घुमाते हैं। शॉट थर्ड मैन पर एक फील्डर मौजूद है, उसके अलावा पॉइंट बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर धारे के अंदर, और एक कवर पॉइंट का फील्डर मौजूद है। तैयार एक बार फिर, इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग का फील्डर धारे के अंदर था, उसके ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आई नहीं अच्छे से। जब तक शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर बॉल को थ्रो करता, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 41 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 पर पहुंच चुके हैं योगेश पेनकर। 9 बॉलों का सामना किया। वहीं एजाज कुरैशी एक एंड पर खड़े होकर सिर्फ लुत्फ उठा रहे हैं योगेश पेनकर की बल्लेबाजी का। 5 बॉलों पर 8 रन बनाकर खेल रहे। शुरुआत मिल चुकी है, बढ़िया शुरुआत अभी तक बेंगलुरु योद्धास की।
इस बार रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था एजाज के द्वारा, लेकिन कनेक्शन अच्छे से हुआ नहीं। डॉट बॉल। अब मैं प्रशंसा करूंगा गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे की, क्योंकि पहली गेंद पर वो चौका बटोरा था, लेकिन उसके बावजूद एजाज कुरैशी के खिलाफ वो कमबैक उनका नजर आया। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो एजाज कुरैशी बल्लेबाजी में थोड़ी सी गलतियां यहां पर दोहराते हुए नजर आए। एक तरफ आपका कप्तान बल्ले से रन बना रहा है, तो शायद उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाना जरूरी होगा लंबे रन चेस में। जी हाँ, कहाँ सुनने वाले हैं सर, ये पार्किंग लॉट में भेज दिया इस बार बॉल को, और क्या कमाल का छक्का लगाया है एजाज कुरैशी ने। और अभी अभी मैंने बात छेड़ी थी कि योगेश पेनकर को स्ट्राइकिंग एंड पर लाना चाहिए था। एजाज कुरैशी ने यहां पर बोल दिया इस छक्के के साथ। कौन था वो, क्या था वो? जी हाँ, मैच के बाद सर आपसे बात जरूर करेंगे एजाज। लग रहा है आपकी बात उनको अच्छी लगी नहीं। जी हाँ, मैं भी छक्के लगा सकता हूँ, लेकिन मंशा ये नहीं थी। मंशा सिर्फ ये थी कि योगेश पेनकर अलग लय में दिख रहे हैं, और वही सोच कर ये कहा गया था। और विषम के बाद अच्छी बॉल इस बार वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास। डॉट बॉल। ये कमबैक डिलीवरी गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे द्वारा। हालांकि पिछला सीजन बढ़िया रहा था इस गेंदबाज के लिए, खास तौर पर दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में क्या गेंदबाजी की थी प्रवीण श्रीखंडे ने। 47 रन 47 विदाउट लॉस। वेल बिगन इज हाफ डन। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ और विदाउट लॉस ये टीम बेंगलुरु योद्धास की। अभी तक विकेट गिरा नहीं है, विकेट कहां से आएगा वो थोड़ा समझ से परे। और पिछम के बाद स्लोअर बॉल थी, कट किया, बॉल गई सीधा पॉइंट फील्डर के हाथों में, लेकिन रन गति और आगे लेकर गए दोनों खिलाड़ी। सिंगल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। 3 के बाद 48 बिना किसी विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु योद्धास। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 70 स्पोर्ट्स के लिए ये खुश खबर। हमने अभी अभी मिशन 1 मिलियन जो सोच रखी थी वो अब पूरी हो चुकी है। 10,03,000 सब्सक्राइबर अब 70 स्पोर्ट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। के लिए हमने एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी अनाउंस किया है, उसकी जानकारी हम हर एक मैच में आपको देते आ रहे हैं। आपको लिंक पर जाना है, लाइव लिंक पर, वहां पर ये मैच देखना है, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा गिव अवे का। वहां पर जाकर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। 30 गेंदे 42 रन ये टारगेट अब होगा बेंगलुरु योद्धास के सामने। इसी के साथ हमने वो लिंक जो है वो पोस्ट कर दी है 70 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको जाना है, वहां पर वो लिंक आपको मिलेगी। वहां पर जाकर आपको वो फॉर्म फिल करना है और आखिरी रात यानी कि 7 अक्टूबर को वो गिव अवे आपके सामने हम रखेंगे। 1 लाख रुपए मिलेंगे एक भाग्यवान सब्सक्राइबर को। आप फॉर्म फिलअप करोगे तब 50,000 दूसरे भाग्यवान सब्सक्राइबर को, 25,000 थर्ड प्राइज के तौर पर और 5-5 हजार के 5 इनाम 5 दर्शकों के लिए 70 स्पोर्ट्स द्वारा दिए जाएंगे। जी मैंने तो कर दिया सर, फॉर्म फिल कर दिया है मैंने, आप भी कर सकते हैं मेरी तरह। फिलहाल 3 के बाद 48 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो इसके लिए वो कंडीशन रखी गई है, वो ये गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो कंडीशन क्या है? संजीव जी भारद्वाज जो दिल्ली सुपर सीरीज में कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर हैं उनके लिए ये गिव अवे नहीं है। 70 स्पोर्ट्स के जितने भी टेक्निकल टीम है, कैमरामैन है, उनके लिए 70 का गिव अवे नहीं है। 70 स्पोर्ट्स के जितने भी शॉप है, शॉप ओनर है, इनके लिए ये गिव अवे बिल्कुल नहीं है। ये गिव अवे सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए। इस बार आड़े बल्ले से लिया, आड़े हाथ, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। सूर्य जी का मिजाज यहां पर दिखता हुआ उनके बल्लेबाजी में। दूसरा छक्का। ये शॉट खास है क्योंकि ये खिलाड़ी खास है। 50 रन पूरे हो गए इस छक्के के साथ। ये जल्दी खत्म करना चाहते हैं धोनी बल्लेबाज। कमाल की लय में नजर आ रहे हैं धोनी बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल थी पैरों पे, ज्यादा मुश्किल आई नहीं वहां पर एजाज कुरैशी को, और काफी लंबा छक्का लगाए, काफी दूरी मिली थी छक्के को। तैयार, एक बार फिर गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर इनसाइड आउट शॉट खेला है। एक बॉल्स के बाद वाइट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन एजाज कुरैशी के बल्ले से। विड्थ मिली, जगह मिली, ये तोहफा कबूल किया दोनों हाथों से बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने। थ्रू द एक्स्ट्रा कवर ये 4 रन।
तो अभी अभी 16,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, उनकी जानकारी के लिए मैंने ये कहा 70 शॉप के ओनर, कैमरामैन, टेक्नीशियन, कमेंटेटर, अंपायर, इनके लिए ये गिव अवे नहीं है, सिर्फ दर्शकों के लिए ये गिव अवे रखा गया है। अब स्टंप के बाहर टहलाया, सिर पल्ले का फेस खोला है। मिसफील्ड यहाँ पर, मिसफील्ड। क्रिकेट के मैदान में थोड़ी सी फुटबॉल दिखाई थी वहां पर फील्डर ने, लेकिन वो स्किल काम आई नहीं और बॉल निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, क्योंकि भगवान जब भी देता है कहा जाता है कि छप्पर फाड़ के देता है। इस बार छप्पर फाड़ के रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने। एजाज कुरैशी के बल्ले से रन आए, फाइटर जेट योगेश पेनकर ने वो शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए एज ए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उनके रंग में अब रंगते हुए, उनके ढंग में बल्लेबाजी करते हुए एजाज का मिजाज हमने देखा है। 13 गेंदों में 29 रनों की पारी। 62 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 बॉलें अभी बाकी। इस ओवर में 3 बाउंड्री लगा चुके हैं एजाज। एक बार फिर लो फुल टॉस हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिल जाएगा। जिग्नेश की अगर बात करें तो 33 रन दे चुके हैं, दूसरा ओवर डाल रहे 63 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ पहुंचती हुई बेंगलुरु योद्धास, और अब जीतने के लिए 27 रन चाहिए। स्ट्रोक का चयन देखिए संजीव जी, जिस अंदाज में उनकी बल्लेबाजी रही, पैरों पर जब गेंद मिली स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से खेला, सामने जब गेंद मिली एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, कुछ शॉट कट शॉट भी लगाए, और प्योर पैकेज बल्लेबाजी का नजर आया दोनों बल्लेबाजों द्वारा। फाइटर जेट योगेश पेनकर के बल्ले से 31-30 रनों की पारी खेल चुके अब तक एजाज कुरैशी। और ये बताता है कि सर इन दोनों बल्लेबाजों के पास समय की कोई कमी है नहीं, जहां चाह रहे हैं जब चाह रहे हैं शॉट लगा रहे हैं, कोई दिक्कत आई नहीं है। फिलहाल डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 63 बिना किसी विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु योद्धास। सब यहां से 4 ओवर का खेल होना शेष, 24 गेंदे 27 रन, बिल्कुल आसान कर दिया यह मुकाबला फाइटर जेट योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी ने। और उसी के चलते यहां पर टीम मीटिंग आपको नजर आएगी माइटी मुंबई की। उस टीम मीटिंग में कप्तान खुद आए हैं, विश्वजीत ठाकुर वहां पर नजर आ रहे हैं, वहां पर गेंदबाज विक्की भोईर नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए, जो इंटेंट दिखाया बल्लेबाजी में योगेश पेनकर ने, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, थोड़ा सा पीछे नजर आया एजाज कुरैशी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि स्ट्राइकिंग एंड पर लाना होगा योगेश पेनकर को, एजाज कुरैशी को, ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी, वो अलग रंग में उन्होंने बल्लेबाजी की। कभी कभी जब कमेंटेटर कहते हैं खींचते किसी खिलाड़ियों के, तब वो अलग जोन में चले जाते हैं, फिर वो अलग जोन में बल्लेबाजी होती है। एक नजर डालते, टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट्स नॉर्थ जोन प्रीमियर लीग, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में। हैशटैग अब हमारी बारी, देहरादून में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। विनिंग टीम को दिए जाएंगे 8 लाख रुपए, रनर अप टीम को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर के लिए इनामी राशि होगी 25,000, मैन ऑफ द सीरीज को दिया जाएगा 50,000 का इनाम। हर एक खिलाड़ी आपको इस प्रतियोगिता में ऑल इंडिया आइकॉन की तौर पर खेलते नजर आएगा। जी कमाल का ये टूर्नामेंट NZPL, भली बात जानता हूं नितिन भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। देहरादून के अंदर खेला जाएगा, ये उत्तराखंड के अंदर पहला ये बड़ा टूर्नामेंट है नॉर्थ जोन प्रीमियर लीग, जो नितिन भाई की नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। NZPL विनिंग प्राइस 8 लाख, रनर अप प्राइस 5 लाख, बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर को 25-25 हजार रुपए, और भाई MVP को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये देहरादून की सरजमी पर। अगर बात करें तो नितिन भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। सो 4 ओवर का खेल समाप्त, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 63 विदाउट लॉस। क्या बल्लेबाजी रही आज इस आखिरी मुकाबले में फाइटर जेट योगेश पेनकर एजाज कुरैशी द्वारा। प्रवीण श्रीखंडे जब इस ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, क्या स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है व्यक्तिगत रनों के साथ
अपने जो साथी खिलाड़ी है उनके रन और ये यहाँ पर आया बाजी में फाइटर जेट योगेश पेनकर द्वारा। ये खेलती खेल 2 रनों की मांग करती थी वहां पर और साथ मिला था योगेश का। और फिट है ये खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ी फिट हैं। ये जितने जितने खेले हैं निखरते गए ये दोनों ही खिलाड़ी, एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर। वो जड़ में करने का प्रयास था। बैक टू द बॉलर खेला था इस बार, इस स्ट्रोक को सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। ये होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। पिछली गेंद पर 2 रन। पता है ये आसान मुकाबला अपने टीम के लिए हो चुका है, तो यहां से कोई रिस्क लेना नहीं है हमें। जी हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था। भली बातें जानते कि सब कुछ अब कंट्रोल में। 22 बॉलों पर 24 रन जीतने के लिए चाहिए, तो अब रिस्क क्यों लेना। जब पाले में आएगी तब उस बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजेंगे। और इस मुकाबले में ये भी बात आप आएगी, अगर ये मुकाबला टीम बेंगलुरु योद्धा जीती है तो पॉइंट्स टेबल खुला हो जाएगा, तब आएगा मजा इस प्रतियोगिता का। अभी तो बिल्कुल नियंत्रण में नजर आ रही है सर, और लग भी रहा है। हल्के हाथों से खेलकर रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों ही खिलाड़ियों की। हल्के हाथों से खेला था, 2 फील्डर थे उस क्षेत्र में और उन दोनों ही फील्डरों से चुरा लिए वहां पर 2 रन योगेश पेनकर ने। 68 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन चाहिए अब जीतने के लिए। बेंगलुरु योद्धास को यह मुकाबला जीतने के लिए, अपनी पहली जीत अर्जित करने के लिए इस टूर्नामेंट में। कई सारे दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, सबके जहन में एक सवाल जरूर है। यार इंटरप्राइजेस के अनूप पाटिल ने भी पूछा था कि विश्वजीत ठाकुर अब तक गेंदबाजी के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है उरन इलाके में सबसे ज्यादा देखा जाता है। जब इंडिया का मुकाबला होता है, भारत का किसी टीम के खिलाफ मुकाबला होता है, तो आप व्हाइट पर्दे पर वो मुकाबले वहां पर लगाए जाते हैं। तो ये क्रिकेट का क्रेज है उरन तहसील में। अब तक रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 69 विदाउट लॉस, टीम बेंगलुरु योद्धास। ये बढ़िया शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और बढ़िया गेंदबाजी रही है फिर भी इनकी इस ओवर में, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई बड़े शॉट का प्रयास किया नहीं है, सिंगल डबल की खोज में। वो बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, कट करने का प्रयास था, क्योंकि दायरे के अंदर हमें नजर आ रहा है कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, उनके सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार संपर्क दिखने नहीं मिला गेंद और बल्ले के बीच में। ये बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही समझदारी दिखाई है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, अब बिल्कुल कंट्रोल में है मामला, तो अपनी विकेट नहीं खोना चाहते ये दोनों ही बल्लेबाज। 69 रन, 69 आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार मिस टाइमिंग, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे। प्रवीण श्रीखंडे के खाते में यह पहली सफलता, और यहां पर जो साझेदारी पनप रही थी वो 69 रनों की ब्रेक करते हुए गेंदबाजी में प्रवीण श्रीखंडे। ये प्रवीण ने निकाली है पहली विकेट जाते जाते। अपने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर एजाज कुरैशी को फाइनली फंसा लिया अपने जाल में। 33 रन बनाकर आउट हुए। 18 बॉलों का सामना किया प्रवीण ने, 2 चौके लगाए और 3 मैक्सिमम लगाए। 183.33 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की प्रवीण ने। दिल्ली सुपर सीरीज का ये पहला दिन, पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला। कल जुड़ेंगे हम आपसे फिर सुबह 12:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी लाइव प्रसारण की, तो कल जुड़ना ना भूलें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और जो गाजियाबाद के खिलाड़ी हैं, जो गाजियाबाद के दर्शक हैं, तो लाइव आकर अपने आइकॉन खिलाड़ियों को देखें, उनके साथ सेल्फी फोटो खिंचवाने का मौका है उनके पास। फिलहाल एक बार फिर दिल्ली सुपर सीरीज के जो कल मुकाबले खेले जाएंगे, कल के जो 2 मुकाबले, पहला मुकाबला अहमदाबाद जेट्स वर्सेस लखनऊ नवाब के बीच, दूसरा मुकाबला कोलकाता वॉरियर्स वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच, तीसरा मुकाबला माइटी मुंबई लखनऊ नवाब के बीच, चौथा मुकाबला अहमदाबाद जेट्स वर्सेस दिल्ली पैंथर्स और आखिरी मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस कोलकाता वॉरियर्स के बीच। कल के ये 5 मुकाबले फॉर्मेट जैसा कि आप सभी को पता ही है, 6 टीमें, हर टीम एक से खेलेगी, तो हर एक टीम का एक मैच हर एक टीम से खेला जाएगा। ये फॉर्मेट नॉकआउट मुकाबले नहीं है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर नहीं होगा टीमों के ऊपर। अगर पहला मुकाबला अगर हार भी जाते हैं तो उनके पास चांस होगा कमबैक करने का। भावेश आया बल्लेबाजी करने के लिए। 18 बॉलें बची हैं, 18 बॉलों पर यहाँ पर 21 रन बनाने हैं जीत के लिए।
शिवम आए बल्लेबाजी करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर फुल अलाइन बॉल, क्या कमाल का शॉट खेला है, घास को आग लगाती हुई बॉल गई है ये बाउंड्री के पार। क्लास नजर आया बल्लेबाजी में। इस ओवर की ये पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप उसे कवर ड्राइव लगाते हुए विराट कोहली की झलक नजर आई। ये देखिए फुलर लेन की गेंद थी, क्या लाजवाब कवर ड्राइव है। रात के 11:15 को ठंडक पहुंचाने वाला यह स्ट्रोक था बल्लेबाज फाइटर जेट योगेश पेनकर के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी बाय कैप्टन फाइटर जेट योगेश पेनकर। बेंगलुरु योद्धाज अब इस मुकाबले में हावी होती हुई। वो लेग कटर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया, गेंद को भेज दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। क्या कमाल का खिलाड़ी है, कितना समय है इस खिलाड़ी के पास। शॉट जरूर ये आपको सुकून देगा, लेकिन इस शॉट के पीछे देखिए सोच। पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, पहले पीछे गए थे, जैसे लगा कि बॉल उनके दूर जाती जा रही है, आगे की तरफ आए, पॉइंट का फिल्टर था वहां पर धारे के अंदर, उसके सर के ऊपर से निकाला इसको 4 रनों के लिए। योगेश पेनकर ने कमाल की बल्लेबाजी, चौकों में डील कर रहे हैं फिलहाल योगेश पेनकर। 2 बॉलों पर 2 चौके लगा दिए, 77 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी पारी, 77 लॉस ऑफ 1 विकेट, 42 रन अब तक बना चुके फाइटर जेट। ये बढ़िया कमबैक शिवम द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 8 रन बटोरे थे बल्लेबाज योगेश पेनकर ने। ये 2 बॉलों पर 8 रन बटोरे थे, लेकिन तीसरी बॉल पड़ने के बाद काफी तेजी से अंदर की तरफ आई योगेश पेनकर के। योगेश पेनकर के पास उस बॉल का जवाब था नहीं। फिर से एक बार वो ऑफ कटर का रास्ता, पॉइंट पर कट करने का प्रयास था, वहां पर खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर ने इस कैच को अंजाम दिया। बल्लेबाज योगेश पेनकर आउट। यह विकेट का पतन होता हुआ। पिछली बॉल पर थोड़ा सा छटपटाई जरूर थे वहां पर योगेश पेनकर। बढ़िया वापसी शिवम के द्वारा। योगेश पेनकर 42 रन बनाकर आउट हुए, 16 बॉलों का सामना किया। एक बार फिर पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गई बॉल, कट करना चाहते थे, रूम मिला नहीं उतना, काफी बॉडी के काफी पास खेल बैठे वहां पर योगेश, जिसके चलते ऊंचाई और दूरी कुछ बिल्कुल मिली नहीं और कोई गलती नहीं करी वहां पर विश्वजीत ठाकुर ने। विकेट का पतन होता हुआ योगेश पेनकर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं फिलहाल। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अब पिछले ओवर में 1 विकेट गिरा था और अब योगेश पेनकर के रूप में ये दूसरा झटका। 77 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो ज्यादा है नहीं, 14 बॉलों पर 13 रन बनाने। कृष्णा गौरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कृष्णा गौरी, जी हाँ, मुश्किल होनी नहीं चाहिए कुणाल सर अब बल्लेबाजों को, क्योंकि नींव रख दी यहाँ पर दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। और बड़ी नींव रखी है यहाँ पर एजाज कुरैशी और उनके साथी खिलाड़ी फाइटर जेट योगेश पेनकर ने। वो 69 रनों की पार्टनरशिप नजर आई। 69 पर पहला झटका लगा था, एजाज कुरैशी आउट हुए थे। उसके बाद अब बल्लेबाज योगेश पेनकर। कृष्णा गवली पिछला मुकाबला इतना कुछ खास नहीं रहा था इस बल्लेबाज के लिए, 0 पर आउट हुए थे कृष्णा गवली। ओ इस बार पिछला मुकाबला छोड़िए जनाब, ये शॉट देखिए, गेंद को भेज दिया तारा मंडल में, मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक करते हुए 6 रन। जी क्या कमाल का शॉट था पहली बॉल पर, और इसे कहते हैं कि आप ड्रेसिंग रूम से बिल्कुल सेट होकर आए। बॉल को भेजा तारा मंडल में और उसके बाद बॉल सीधा जाकर बाबा जी के कमंडल में जाकर गिरी है। जी नहीं, वापिस आ गई है बॉल, काफी दूर गई थी ये बॉल, आउट ऑफ द ग्राउंड। कमाल का शॉट कृष्णा के द्वारा। अब 7 रन दूर जीत से टीम। फिर से एक बार वो स्लॉक करने का प्रयास था, बढ़िया कमबैक। जी डॉट बॉल थी, स्लॉक स्वीप लगाने का प्रयास, कनेक्शन हुआ नहीं वहां पर। 6 ओवरों की हो गई है समाप्ति। 12 बॉलों पर अब 7 रन चाहिए बेंगलुरु योद्धास को ये मुकाबला जीतने के लिए। 83 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें 7 रन। ये इक्वेशन अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये हमेशा से नजर आता है। 7-12, कई सारे होटल से 7-12। वो जो हमारी जो लैंड होती है उनका एक जो फार्मर्स होते हैं उनको भी ये दिया जाता है 7-12 का उतारा, उसे कहते हैं महाराष्ट्र में, जो तलाठी द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सर थोड़ा सा उल्टा, 12 में 7।
लेकिन ये इक्वेशन यहां पर कुछ अलग नजर आया। अब 12 गेंदों में 7 रन बनाने हैं टीम के लिए। मस्ट विन मैच था ये बेंगलुरु योद्धास के लिए, क्योंकि पिछला मुकाबला टीम हारी थी। लेकिन इस मुकाबले से एक बड़ी सीख मिलेगी माइटी मुंबई को। ड्यू फैक्टर था, उसके बावजूद जो बल्लेबाजी की है फाइटर जेट योगेश पेनकर ने 16 गेंदों में 42 रनों की पारी। अब आए हैं गेंदबाजी पर विश्वजीत ठाकुर। थोड़ा सा लेट लेकर आए कप्तान सुमित। पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे उस मुकाबले में। लेकिन इकोनॉमी अगर देखिए तो 16 की औसत, ये बड़ी औसत मानी जाती है टेनिस क्रिकेट में। हालांकि 3 विकेट उनके खाते में थे, लेकिन 12 गेंदों में 32 रन खर्चे थे विश्वजीत ठाकुर। उसके चलते कप्तान ने कुछ अलग सोच यहां पर दिखाई। 12 गेंदे 7 रन विश्वजीत ठाकुर। क्या कमबैक कर पाएंगे विश्वजीत ठाकुर इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए? भावेश पवार, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी लास्ट मैच में। भावेश पवार ने लगातार 3 छक्के जड़े थे भावेश पवार ने जब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। भावेश, पिछला मुकाबला याद है, जरूर टीम को मुकाबला नहीं जिता पाए थे, लेकिन बिल्कुल जान हलक में आगे थी उस पहले मुकाबले में दूसरी टीम की। 3 छक्के लगातार लगाए थे भावेश ने। पहली गेंद पर क्या सफलता मिलेगी विश्वजीत ठाकुर के खाते में? जी हां, पहली गेंद पर ये बड़ी विकेट। भावेश पवार गोल्डन डक का शिकार। अब तीसरा झटका लगता हुआ बेंगलुरु योद्धास को। मेरे सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसा कि आपने बताया पहले मुकाबले में थोड़े से महंगे रहे थे वहां पर विश्वजीत, लेकिन यहाँ पर आपने बताया सबना में थोड़ी सी बॉल गीली होगी, तो तेज गेंदबाजों को लिए मदद हो सकती थी इस मुकाबले में। जी बिल्कुल। आंकड़े अगर देखे जाए, आपका परफॉर्मेंस पिछला क्या हुआ, उसके बावजूद अब फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ये क्रिकेट में मायने रखता है। आप कैसे गेंदबाज हो, आपका रुतबा गेंदबाजी में क्या है, वो देखा जाता है। और ये थोड़ा यहां पर कप्तान की सोच में मुझे नहीं दिखा। पिछले मुकाबले में बिल्कुल औसत थोड़ी सी ज्यादा थी विश्वजीत ठाकुर की, उसके चलते इस मुकाबले में थोड़ा सा लेट गेंदबाजी के लिए आए थे। और यही बात तो वो एआर इंटरप्राइजेस के अनूप पाटिल जी इन्होंने कही थी कि अब तक विश्वजीत ठाकुर क्यों नहीं आए गेंदबाजी पर, इंपैक्ट प्लेयर। अब आ चुके बल्लेबाजी में करण मोरे। विजय गढ़वाली की जगह पर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। 83 लॉस ऑफ 3 विकेट विश्वजीत ठाकुर। पहली गेंद पर वो सफलता उनके खाते में। ये 7वां ओवर। वो दूसरी गेंद पर वो सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेला था, शॉर्ट कवर पर सिंगल बटोरा है बल्लेबाज करण मोरे ने। जी, हल्के हाथों से खेलकर तुरंत रन के लिए दौड़ बैठे थे और दूसरे रन के लिए भी तैयार थे करण की अगर बात करें तो, लेकिन वहां पर मिला नहीं। 1 रन 84, 3 विकेट के नुकसान पर अब मात्र 6 रन दूर बेंगलुरु योद्धास से पहली जीत अर्जित करने से। इसी सिचुएशन के ये बड़े खिलाड़ी है करण मोरे। मुंबई टी20 लीग खेल चुके, आईएसपीएल खेल चुके और दिल्ली सुपर सीरीज में एज ए इंपैक्ट अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, क्योंकि पता है पिछली गेंद पर विकेट आया था। ये कटर का इस्तेमाल, टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी बाहर की जानिब मुड़ी। और आज देखा जाए तो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर 9 लाख दर्शकों ने अब तक ये 5 मुकाबले देखे। 9 लाख व्यूअरशिप 70 स्पोर्ट्स पर आज इस दिल्ली सुपर सीरीज को। क्या खास दिन रहा आज 70 की अगर बात करें तो। आगे रखा था बॉटम हैंड इन प्ले और सीधे बल्ले से सीधे ब्लेड के तहत भेज दिया गेंद को ओवर द बॉलर हेड डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। कृष्णा गौली के बल्ले से एक और कमाल का शॉट निकलता हुआ पहली बॉल पर छक्का लगाया था और इस बार बिल्कुल सामने की तरफ गए। ये बात चल रही थी यहाँ पर 70 की। क्या शानदार दिन रहा आज 70 के लिए, 70 के उस मेंबर के लिए जिसने चाहे कुछ घंटे के लिए काम किया हो, उसके लिए भी ये खास दिन है। 1 बिलियन क्रॉस किया है आज और उसके बाद 9 लाख से ज्यादा व्यूवरशिप मिल चुकी है इस टूर्नामेंट के लिए। 2 रन दूर है अब जीत से।
और इसी के साथ ये स्विच है या स्वीट है? जी बिल्कुल स्वीट है। आज के रात का ये स्वीट स्ट्रोक 6 रन मिलेंगे और 6 के साथ ये मुकाबला समाप्त। बेंगलुरु योद्धाज ने एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर पार की है मैं कहूंगा, क्योंकि 90 रन अंडर फ्लड लाइट्स, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, ड्यू फैक्टर को देखते हुए, शबनम को देखते हुए ये सबसे बड़ा लक्ष्य चेस कर पाई है टीम बेंगलुरु योद्धाज। और इसके चलते पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से अब खुल गया है, क्योंकि हर एक टीम ने वो जीत के साथ अपना परचम लहराया इस दिल्ली सुपर सीरीज में। कोई मुकाबले हारी है टीम, कुछ मुकाबले जीती है टीम। तो अब ये थी कहानी आज के रात की। अब आखिरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ हम रुख करेंगे और प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोस्त चंदू शेटे जी को। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है फाइटर जेट योगेश पेनकर, 16 गेंदे 42 रन।